और एक बात बता दें हम आपको, हमारी दी हुई कसम पर ना केतु तुमने थूक दिया है। और तुम धीरू, तुम जो आज कांड किए हो ना, उसके चलते सैनी साहब 10 बातें सुना कर गए हैं हमको। आई एम सॉरी अंकल, वो एकदम से मुंह उठा करके किसी रिस्पेक्टेबल लड़की के पेरेंट्स से बात करने आना, ये हमें भी सही नहीं लग रहा था। ओह, इतनी समझ है आप दोनों को? हाँ अंकल, बिल्कुल है। हमारी भी बहन है, एक बड़ी बहन की तो शादी हो गई है और छोटी बहन की नहीं हुई है अभी, लेकिन हम ये बात अच्छे से समझते हैं। अंकल, हम भी चाहते थे कि हमारे मम्मा और बाबा आए बात करने के लिए, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए हम लोग बात करने के लिए आ गए। दरअसल मसला ये है कि हमारे बाबा थोड़े सख्त मिजाज हैं और हम उनके सामने नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अंकल हम ये रिक्वेस्ट लेकर के आपके पास आए हैं कि आप एक बार ही उनसे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला या कोई गलत कदम उठा लिए दोनों। गलत फैसला मतलब? ये दोनों भाग कर की शादी कर लेंगे क्या अगर मैंने मना कर दिया तो? नहीं नहीं अंकल, गलत फैसले से हमारा मतलब ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फैमिली प्रेशर में आकर के अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दे और जिंदगी भर रिग्रेट करे। और अगर इन दोनों की मजबूरी में किसी और से शादी हो गई तो ये दोनों भी जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे, तो वो भी तो गलत होगा ना। नर्मदा, ये लड़का सच कह रहा है क्या? तुम्हें पक्का पता है कि वो दोनों महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? हाँ भानुमा, 100% पक्की बात है। और वो आरटीओ वाले बाबू सैनी के ही घर गए हैं? जी। इन 2 लंगूरों का आरटीओ वाले बाबू के साथ क्या काम हो सकता है जिसके लिए महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? वो हमें नहीं पता, पर भानुमा आपको पता है, वहां पर ना एक लड़की थी, बड़ी सज धज के आई हुई थी और इन दोनों बंदरों से ही बात कर रही थी। लड़की सैनी की बेटी होगी, जानते हैं हम उसका नाम, नर्मदा। नर्मदा नाम है उसका। क्या वो दोनों उस नर्मदा से घुल मिल के बात कर रहे थे? हाँ भानुमा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले। और आपको पता है, हमें तो लगता है कि उस लड़की का ना इन दोनों बंदरों में से एक के साथ चक्कर चल रहा है, पक्का। तेरी जुबान पर मां सरस्वती विराजे और तेरी ये बात सच हो। चल चल, कहाँ चलना है? आरटीओ वाले सैनी के घर, पता करने की उस लड़की के साथ महादेव के किस बेटे का चक्कर चल रहा है। अंकल, हम समझ सकते हैं कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है कि इस सब में 4 जिंदगियों का सवाल है। केतु दादा और नर्मदा भाभी और बाकी 2 जिंदगी भी जिनसे इनकी शादी होगी, तो ऐसे मजबूरी में जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा अगर ये जिंदगी भर खुश ना रहे। तो प्लीज अंकल, ये रिक्वेस्ट हम आपके पास लेकर के आए हैं, प्लीज एक बार हमारे बाबा से इस बारे में बात कीजिए प्लीज। सुन ली तुम्हारी सेल्स पिच मैंने सुन ली, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे जरा सोचने दो। अब थैंक यू सो मच अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप ना अच्छे से सोचिएगा और हो सके तो अच्छा ही सोचिएगा। मेरे दिमाग में घुस जाओ, हमारे लिए भी तुम्हें विचार कर लो। नहीं नहीं अंकल, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि अब इन दोनों की जिंदगी आप ही के हाथों में है, इनकी प्यार की नैया आप ही पार लगा सकते हैं। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, ठीक है? बड़ी जोर की लगी है दादा। भाई जोर की तू ना पॉटी लगी है।
डर के मारे, लेकिन अब लग रहा है चांस है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अरे मैं तो हूँ ही जीनियस, वो तो है। पर भाई हाँ हो जाएगी ना? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये खिचड़ी पका रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने को डिसेंट कहने वाले लड़के आवारा लड़कों की तरह मेरे घर में आएंगे और मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे, वो भी सगाई से 3 दिन पहले। पापा, वो डिसेंट फैमिली से ही है, भले इनडिसेंट क्यों ना दिखते हो। राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं, और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं, तो कर लूंगी, चाहे उसके बाद मैं खुश रहूं या नहीं। नर्मदा, अपनी जुबान थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं इस वक्त किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। ऐसी टेंशन पापा? अच्छे से जानती हूँ मैं केतन को, बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द भी नहीं, इसे अंदर ले जाओ। आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। जरूरी हो तो इसकी नौकरी से रिजाइन भी दिलवाओ, और कतरने पड़ेंगे इसके। हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है ये। मेरे शेर, क्या कैच पकड़ा है। अब महादेव और उसकी पूरी टीम आउट। माफ करना, मैंने तुम्हारे बेटों में ये संस्कार नहीं देखे। वो एक नंबर के आवारा, दफंगे, भले घर की लड़कियों के पीछे भागने वाले, और फिर बिन बुलाए घर में आथमकते हैं। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तब तो मैं अगली बार अकेला नहीं, पुलिस को साथ में लाऊंगा, और हम तुम्हारे बच्चों की बारात निकालते हुए यहाँ से लेके जाएंगे। याद रखना। केतन! हमारी 25 साल की तपस्या पूरी होने वाली है। महादेव के घर पर एक तांडव होगा, फिर मातम। मिठाई बांटने की तैयारी करो यश। केतो! पापा, केतो! देव, क्या हुआ? इस वक्त घर में? हीरू और केतु कहाँ है? लेकिन देव, हुआ क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बेइज्जती का कंटाप खाकर आए हैं हम, इसलिए ऐसी हालत में है। बताइए, आए हैं दोनों? हीरो! केतु! कमरे में। कमरे में? लेकिन हुआ क्या? वही जो नहीं होना चाहिए था। हम कहे थे ना, इस घर में कुछ अलग हो रहा है। हमारा अंदेशा बिल्कुल ठीक निकला। हम कह रहे हैं विद्या, बाबा, हमारे बेटों ने कांड कर दिया है, कांड। बाबा हम बताते हैं। चुप! हम तुमसे बात नहीं कर रहे ना, इससे बात कर रहे हैं। चुप! पापा, पापा, हटाओ! देव बस। हमें लगता था तुम्हारा भाई आवारा है, लेकिन तुम अरे देव, तुम तो इसके भी कान काटे हो। पापा ने, इतना रहो तुम। कब तक अपने भाइयों को बिगाड़ते रहोगे? हैं? अपनी तरह आवारा और सिटियारा बनाना इनको। आओ तुम ना हमारे घर में रहने लायक नहीं हो। पापा, निकलो हमारे घर से बाहर। कोई जगह नहीं है हमारे घर में हम दोनों के लिए। निकलो यहाँ से। पापा माफ कर दीजिए। बताओ तो सही, पहले हुआ क्या? मार क्यों रहे हो बच्चों को? अरे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं ये। वो इतने बड़े हो गए हैं कि पूरे शहर में ना हमारी नाक कटवाई घूम रहे हैं। अरे इज्जत लड़ा रहे हैं, लड़की वालों के घर अपना रिश्ता लेकर जा रहे हैं। ये इतने बड़े हो गए हैं कि छोटा भाई बड़े भाई का रिश्ता लेकर जा रहा है, ऐसे जैसे इनका बाप तो है ही नहीं, मर गया है। आरटीओ वाले सैनी साहब पता है ना, उन्होंने हमारा लोन अप्रूव करवाया था। उनकी बेटी के साथ में ना नैन मटक्का कर रहा है केतु। और ये इनके तो क्या कहने हैं, इनके सामने तो हम नतमस्तक हैं। ये इस घर के मुखिया बन गए हैं। बहुत खुशी का काम किए हैं आप दोनों। और एक बात बता दें हम आपको,
हमारी दी हुई कसम पर ना केतु तुमने थूक दिया है। और तुम धीरू, तुम जो आज कांड किए हो ना, उसके चलते सैनी साहब 10 बातें सुनाकर गए हमको। शर्मिंदा होके उनके सामने खड़ा होना पड़ा, एक शब्द नहीं बोल पाए। शर्मिंदगी से मुंह नीचे था हमारा ऐसे। पापा, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई पापा। अरे देख लिया तुम्हारा नाटक हमने बहुत। देव शांत हो जाओ बेटू, जाओ पापा के लिए पानी लेकर आओ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देव शांत हो। अरे खून नहीं चलेगा तो और क्या होगा विद्या, बताइए। जब हमारे तीनों बेटे नाक कटवाए फिर रहे हैं पूरे शहर में, दिन रात एक करके खून पसीना बहा के इतनी सी इज्जत कमाए थे हम इस शहर में, और ये दोनों मटिया मैट करने में लगे हुए हैं उस मेहनत को। इनको देखिए, ये बड़े हैं इस घर के, दारूबाज। ये हमारा मजला बेटा, ये लड़कीबाज बन गया है। और इनका तो क्या कहना भाई, आप तो कमाल ही हैं। ये इन दोनों को बरगला रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं। आज सैनी साहब आए थे हमारी मिल पर, क्या कह रहे थे हमसे? कह रहे थे कि आपके तीनों बेटे आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कैसे? हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको फंसाया ना, वैसे हमारे तीनों बेटे इस शहर के बड़े बड़े घरों की लड़कियों को फंसा रहे हैं। ये बात चल रही है बेटा इस शहर में। बाबा, पापा, जब हम लोग उनके घर गए थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने तो हमसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करी थी। ज्यादा बड़े बन रहे हो, अपने पापा की जगह लोगे। नहीं माँ, हम ऐसा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं सुनना। अब कुछ नहीं चाहिए हमको, बस बहुत हो गया। अब हम इन तीनों का सामना नहीं कर सकते। क्या ना, रोज रोज का आप सब लोगों के सामने लड़ना, आप लोगों से बात करना, आप लोगों को मनवाना, आप सबके मुंह लगना अब हमारे बस की बात नहीं।